नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए, स्पेशली कॉपर में अगर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो इसमें मजबूती दिख रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स हैं, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में आज दांव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कॉपर से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कॉपर के प्राइजेस में इतनी बड़ी मूवमेंट हमने देखा, 923 का एक लेवल क्रॉस होता है, उसके बाद 960 पर जाकर रुकता है। हालांकि अभी प्रॉफिट बुकिंग है तो वापस से प्राइजेस 950 के करीब पहुंच गई है। सर, शॉर्ट टर्म में कॉपर को लेकर आपका क्या व्यू है? ब्रिज जी, सबसे पहले तो आपको और द बोनस के सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवमी का दिन है। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर में बढ़िया मोमेंटम अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अब इसमें जैसे ही 920 का लेवल क्रॉस हुआ था, 960 तक के लेवल देखने को मिले। हल्का फुल्का करेक्शन है क्योंकि चाइनीज मार्केट जो है कल से बंद हुआ है। 4-5 दिन का इसका होल्ड रहेगा। तो इस 4-5 ट्रेडिंग सेशन के दौरान थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहेगा, बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर हल्की फुल्की गिरावट इसमें देखने को मिलती है तो खरीदारी का ही ट्रेड इसमें बनाना चाहिए थे। लास्ट लो इसने जो बनाया था वो 934 रुपए का बनाया था। अभी 949 के आसपास जो है ये कारोबार कर रहा है। इसमें एक थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड मैंने बनाया है। 940 रुपए की रेंज के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो पोजिशनल बेसिस पे इसमें खरीदारी करके चलनी है। 980 रुपए का टारगेट लेके चलना है, लगभग 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और 930 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। चाइनीज हॉलीडे के चलते अगर इसमें गिरावट थोड़ी सी आती है 5-7 रुपए की, तो वहां पे बिल्कुल इसमें खरीदारी बना के चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। मैं एक बार चाहूंगा ट्रेडिंग कॉल। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे। 940 रुपए के आसपास पोजिशनल लेवल पे इसको खरीदारी करके चलनी है। 980 रुपए का टारगेट लेके चलना है और स्टॉप लॉस रहेगा 930 रुपए का। जी, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है अमित सर की ओर से। 940 पर खरीदना है, 980 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना है 930 का। सर, लॉन्ग टर्म नजरिए से गोल्ड को लेकर क्या, कॉपर को लेकर क्या राय रख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा गोल्ड और सिल्वर की ही तरह कॉपर भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर की जब ज्वेलरी बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉपर उसमें जो है मिक्स किया जाता है, जिसका फायदा आगे चलकर जो है कॉपर के प्राइसेस में देखने को मिलेगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी हमने जैसे 1050 तक के आसपास के टारगेट जो है कॉपर में पोजिशनल लेवल पे दे रखे हैं। हालांकि यहाँ से भी 1000 पॉइंट ऊपर का टारगेट, जो कि मेरे को लग रहा है 1 या 2 महीने ले सकता है। बट जो स्ट्रक्चर है ब्रिजेस का बहुत ही जबरदस्त है। काफी टाइम से इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सोने चांदी ने ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है। तो अगला नंबर जो हो सकता है वो कॉपर का ही हो सकता है। जी ब्रिज जी बिल्कुल, अगला नंबर कॉपर का हो सकता है। सर, निकल को देखें तो 1356 के करीब ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म नजरिए से निकल कैसा लग रहा है सर? निखिल का कॉन्ट्रैक्ट जब से लॉन्च हुआ, अभी नया कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 2 महीने ही ब्रिजी इसको हुए। पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम है। रेंज भी इसका जो मोमेंटम है वो भी कम है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 1 से 2 दिनों के लिहाज से इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। 1350 के आसपास खरीदारी करनी है। 1365 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 1340 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा ब्रिजी। जी बिल्कुल, यहाँ पर निकल में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1350 पर खरीदना है, 1365 का टारगेट रहेगा, 1340 का स्टॉप लॉस लगाकर निकल में चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 259 260 के करीब के रेंज पर यह ट्रेड हो रहा है। सर, एल्युमिनियम को लेकर क्या व्यू रहेगा आपका? स्ट्रक्चर सभी बेस मेटल का देखा जाए तो ब्रिज पॉजिटिव ही है। एक नए उड़ान के लिए सभी मेटल जो है रेडी हो रहे हैं। बट एल्यूमिनियम का जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा सा स्लो रहता है। बट ट्रेड खरीदारी का ही लेके चलना है। ट्रेंड पॉजिटिव है। 258 रुपये 60 पैसे ये इसका एंट्री का पॉइंट है। 258 रुपये 60 पैसे पे इसमें खरीदारी करके चलनी है। टारगेट 263 रुपए का लगाना है 1 से 2 दिनों के लिए और 256 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप देख सकते हैं 258.60 पर खरीदारी करनी है। यहाँ पर टारगेट जो रहेगा 263 का रहेगा, स्टॉप लॉस 256 का लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सर, जिंक को हमने काफ़ी अच्छी मजबूती देखते हुए देख रहे हैं क्योंकि 288 पर ट्रेड कर रहा है। सर, जिंक पर आपका व्यू जानना चाहूँगा और ये तेज़ी कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या कोई मोमेंटम बन रहा है क्या जिंक को लेकर?
ये बिल्कुल जिंक ने भी इन दिनों लगभग काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 3 महीने के हाई के आसपास जो है कारोबार कर रहा है। अभी 289 के आसपास ट्रेड है, 289.40। मौजूदा भाव पे खरीदारी कर सकते हैं, 289 के आसपास खरीदारी करें। टारगेट जो है इसका 1 से 2 दिनों के लिहाज से जो है वो 293 का है। स्टॉप लॉस 286 रुपए का लेके चलना है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लग रहा है ब्रिज जी, ये कॉन्ट्रैक्ट में, इस करेक्ट अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट में जिंक 300 प्लस के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पर 300 प्लस के भी टारगेट जिंक में देखने को मिल सकते हैं। सर लेड को लेकर क्या राय रहेगी, क्योंकि इसका 5 रुपये के रेंज में ही दिखाई दिया, अभी 182 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। सर लेड पर क्या व्यू रहेंगे आपके? जी ब्रिजी, लेड को हम पिछले 2 महीने से ट्रैक कर रहे हैं। 3-4 पॉइंट की रेंज ही इसकी है, तो इसी रेंज का फायदा इसमें उठाना चाहिए। 182 रुपये 65 पैसे का भी ट्रेड हो रहा है। 182 रुपये 40 पैसे इसका खरीदारी का पॉइंट है। बाय साइड का ट्रेड लेके चलना है। 186 रुपये का टारगेट लेना है। 180 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है, तो हो सकता है टारगेट आने में इसमें 1 हफ्ता भी लग जाए। जी ब्रिजी। जी बिल्कुल, लेड में भी बाय की सलाह दी जा रही है। मोमेंटम स्लो है, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है हफ्ते भर का, तो इसको ध्यान में रखते हुए 182.40 पर खरीदारी करनी है। 186 के टारगेट के लिए 180 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की। सर यूएस शटडाउन का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा क्या इस पे, बेस मेटल्स पे? मेरे को लग रहा है ज्यादा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है बेस मेटल्स पे डालता है वो चाइना का बाजार डालता है। चाइनीज मार्केट में भी हाल फिलहाल देखा जाए तो अच्छी जबरदस्त डिमांड जो है देखने को मिल रही है। इन्वेंट्रीज भी लगातार कम हो रही। हालांकि अभी देखा जाए तो 4 से 5 ट्रेडिंग दिन का जो हॉलीडे चाइना में है, तो मोमेंटम हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन जैसे ही चाइना वापस आएगा तो सभी बेस मेटल में एक अच्छा, बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। यूएस शटडाउन से मेरे को लग रहा है प्राइसेस में इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यूएस शटडाउन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि चाइनीज़ मार्केट का इम्पैक्ट पूरी तरह से बेस मेटल्स पर नज़र आता है, और आगे भी ऐसा ही होगा। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो बेस मेटल के ये ट्रेड जो हमने डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों जो है काफी वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। तो क्लाइंट को प्रॉपर स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस के साथ जो उनके पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनकी सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें, क्योंकि अनसर्टिनिटी है मार्केट में, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने की सर की ओर से, हमारी ओर से भी सलाह दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस गोल्ड पर वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें गोल्ड के मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेज़ी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग का सही रणनीति क्या है। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, हेजिंग करें तो कहाँ और कैसे, क्या है सही रणनीति। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा स्क्रीन पर QR कोड भी शो किया जा रहा है, स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, फिलहाल मेटल मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।